नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, बहुत ही गरीब जवान सहाबी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने एक दिन पूछ लिया, मेरे गुलाम कैसे दिन गुजरे हैं? आज की आका बिरादरी में अमीर लोग भी हैं, मगर मैं बहुत गरीब हूँ। गरीबी की वजह से कोई मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं देता। आका मैं गरीब हूँ, गरीब को कौन पूछता है? मोहब्बत भरी गुफ्तगू चल रही थी कि अचानक जिब्रील अमीन आ गए। आज की है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, जिस जवान से आप मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये तो कल जोर तक जिंदा है, कल जोर के वक्त तक इसकी जिंदगी है, ये फौत होने वाला है। लोहे महफूज से खबर लेकर आया हूँ, इसकी मौत मुकद्दर बन चुकी है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। ये तो जाने वाला मेहमान था। हजूर अलैहिस्सलाम ने इस जवान से पूछा, मगर उसे हकीकत नहीं बताई कि तेरी जिंदगी की कोई बड़ी हसरत हो तो बताओ, ताकि पूरी कर दी जाए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्ज की, अल्लाह के हबीब, गरीबों की हसरतें क्या पूछते हैं? आका जब से आंख खोली है गरीबी ही देखी है। इतना गरीब रहा हूँ कि जिंदगी में कभी मीठा नहीं खा सका। और दूसरी हसरत, काश कोई नेक बीवी मिल जाती, कोई शरीके जिंदगी मिल जाती, रातें मुसल्ले पर गुजारते, मिलकर आप पर दरूद पढ़ते, अपने रब को मनाते। मगर गरीबी ने पंजे गाड़ दिए, न कोई रिश्ता देता है, न कभी मीठा खा सका। कुर्बान जाए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी नजर में कोई है? उसने कहा, मेरे चचा की बेटी है, नेक है, लेकिन गरीबी की वजह से मुझ पर ध्यान नहीं। महबूब नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बुलाओ उस्मान गनी को, बुलाओ सिद्दीक अकबर को, बुलाओ अली इब्न अबी तालिब को। हजूर ने उसके चचा को बुलाया और फरमाया, तैयारी कर, अपनी बेटी को दुल्हन बना, मैंने तेरी बेटी इसी वक्त इस जवान को दे दी है, अभी रुखसती होनी है। हजरत अली इब्न अबी तालिब को फरमाया, इन दोनों के लिए कपड़े लो। किसी साहबी को फरमाया, बर्तनों का इंतजाम करो। किसी को फरमाया, चारपाइयां लो। किसी के जिम्मे चादरें लगा दी। सारा जहेज इकट्ठा कर दिया गया। उस्मान गनी को फरमाया, ऐसा हलवा बनाओ जो कभी ना बनाया हो, क्योंकि कल इसने चले जाना था। उसकी शादी कर दी गई। एक साहबी ने अपना घर दे दिया। दोनों हसरतें उसकी पूरी कर दी गई। रात गुजर गई। अगले दिन हजूर अलैहिस्सलाम ने एक साहबी को फरमाया, जोर के वक्त उस घर के पास जाना जिस दूल्हे की कल शादी की है। उसके घर के गिर्द असर तक चक्कर लगाते रहना। सुनना कि रोने की आवाज तो नहीं आती, अगर रोने की आवाज आए तो फौरन मुझे बताना। वो साहबी असर तक वहां रहे। जब भी गली से गुजरते अंदर से हंसी की आवाज आती, खुशी की आवाज, रोने की कोई आवाज ना आती। असर के वक्त वो हजूर अलैहिस्सलाम की बरगाह में हाजिर हुए। अर्ज की, आका वहां तो कोई रोना नहीं, अंदर से तो हंसी और खुशी की आवाजें आ रही हैं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए। मौला ये क्या राज है? जिब्रील ने खबर दी थी कि आज जोहर के वक्त इसने फौत हो जाना है, और अभी तक वहां रोने की आवाज नहीं आई। अल्लाह की तरफ से अंदर से निदा आई, मेरे हबीब मुझे अपनी इज्जत की कसम, जो जिब्रील ने बताया था वो सच बताया था। तकदीर यही थी कि आज इसने मर जाना था, लेकिन जब आपने इसकी शादी करके सामान भेजा, जब खाना भेजा, तो ईशा के वक्त जब दूल्हा और दुल्हन खाना खाने बैठे, उस वक्त दरवाजे पर एक भूखे ने आवाज दी, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मुझे खाना दो। जिसे आपने दूल्हा बनाया था उसने दुल्हन से कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे साथ मेरा निकाह कर दिया, और मुझे तेरी जैसी शरीफ बीवी मिल गई। अगर तू इजाजत दे तो ये सारा खाना उठाकर फकीर को न दे दे। और उन्होंने सारा खाना उठाकर उस भूखे को दे दिया। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे हबीब, जो मीठा इसने कभी नहीं खाया था, आज मिला भी इसे तो इसने मेरे नाम पर दे दिया। खाना जब पहुंचा ना फकीर की झोली में, तो फकीर ने हाथ उठाए, दुआ दी, मौला इनकी खुशियां सलामत रखना, इस जोड़ी को खुशियां देना, इन्हें औलाद देना। ऐ मेरे हबीब, मुझे मेरी इज्जत की कसम, तकदीर वही थी कि इसने मर जाना है, लेकिन जब गरीब के हाथ उठे हैं तो मैंने तकदीर बदलकर इसकी जिंदगी बढ़ा दी है।